हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इससे संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आप अगर इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को अगर पढ़ के चले जाओगे तो बहुत आराम से अच्छा स्कोर करोगे। और जो हमने पिछले पेपर दिए थे उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, तो आप इन प्रश्नों को पढ़ के चले जाना। लेकिन इसके मास्टर क्लास मतलब इन सभी क्वेश्चंस की मैं वीडियो सॉल्यूशन भी इसी चैनल पे कराऊंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना है, बार बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा गया है। प्रश्न है, मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले, डिफाइन द साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को जरूर से करके चले जाना। दूसरा प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि को अर्थ स्पष्ट कीजिए व विभिन्न चरणों को समझाइए। तो जो प्रयोगात्मक विधि होती है उसका आपको अर्थ भी बताना है और उसके जो अलग अलग स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, आपको उसको सविस्तार से वर्णन करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज। मैं खास बात आपको बता देता हूँ, इन प्रश्नों को करके चले जाओगे तो निबंधात्मक प्रश्न भी आप कर लोगे और जो लघुतरात्मक प्रश्न आपके आते हैं वो वाले प्रश्न भी आप कर सकोगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के चले जाना। तीसरा नंबर प्रश्न है, अभिवृद्धि और विकास में अभिवृद्धि और विकास के अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स थ्योरी। तो अभिवृद्धि होती है और विकास, इसका अर्थ स्पष्ट करना है तथा इसके जो मुख्य सिद्धांत है आपको उसकी क्या करनी है, सभी जो व्याख्या करनी है, सारे के सारे जितने भी सिद्धांत होते हैं उनकी सभी की व्याख्या करनी है। तो आप एक विस्तृत रूप से इस चीज को पढ़ के चले जाना ताकि आप लघुतरात्मक प्रश्न भी कर पाओ और निबंधात्मक प्रश्न भी कर पाओ। चौथा नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द मेन थ्योरीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो जो बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है उसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, आपको इन पर चर्चा करनी है। तो देखो, अगर यही प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको कोई एक सिद्धांत पूछ लिया जाएगा और मैंने सभी आपको प्रमुख सिद्धांत दिया, तो निबंधात्मक प्रश्न तो ऐसे आएगा और अगर लघुतरात्मक में आएगा तो आपको कोई एक सिद्धांत पूछ लिया जाएगा इस प्रश्न पर। चलो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व कारकों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके लिए कौन से जो कारक हैं वो उत्तरदायित्व होते हैं, आपको उनको स्पष्ट करना है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आपको यह प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लघुतरात्मक में आपको पूछा जाएगा व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लघुतरात्मक में पूछा जाएगा और निबंधात्मक में आपको यह पूरा प्रश्न पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न है, किशोर अवस्था तनाव व दबाव व तूफान की अवस्था है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो एक्सप्लेन दैट एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस प्रेशर एंड स्ट्रॉम। तो ये जो कोटेशन दिया गया था, ये व्याख्या दी गई थी कि किशोर अवस्था पर आपको संपूर्ण रूप से टिप्पणी करनी है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चाहे आप रीड देख लो, सीटेट देख लो या फिर कोई अन्य किसी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। साथ के साथ जब आपके बीएड के थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आप इसको अवश्य करके चले जाना। पता नहीं कितनी बार इस प्रश्न को अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा गया है। सातवां प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो जो अभिप्रेरणा कोई भी व्यक्ति होती है उसके जीवन में या बच्चे के जीवन में अभिप्रेरणा मोटिवेशन का क्या योगदान होता है उसकी सफलता के अंदर, उसके जो विद्यार्थी जीवन पर आपके उन सभी सिद्धांतों को आपको क्या करनी है, उनकी व्याख्या करनी है और आप इस प्रश्न को सविस्तार से पढ़ के चले जाना। यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको पता ही होगा ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता व वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी क्या होती है। कोई भी बच्चा होता है, कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके जीवन में
क्रिएटिविटी का क्या महत्व होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ। तो बच्चे के जीवन में क्रिएटिविटी का और ग्रोथ का क्या मतलब संबंध है, क्या उसके बीच में आपको क्या बताने हैं, डिफरेंस बताने हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप इसको भी जरूर से करके चले जाना। नौवां प्रश्न है सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको दो सिद्धांत बताए हैं, पहला बांडुरा का सिद्धांत और स्किनर अनुबंध का सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कितनी बार ही बांडुरा का सिद्धांत पूछा गया है अलग अलग एग्जामों के अंदर, स्किनर अनुबंध का सिद्धांत भी बहुत बार पूछा गया है। तो एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ बांडुरास थ्योरी एंड स्किनर कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज। तो ये सभी पढ़ जाना, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों की मैं वीडियो सॉल्यूशन भी आपके सामने लेकर आऊँगा, एक मास्टर क्लास, जिसमें एक ही क्लास में आपको सभी प्रश्न रिवाइज करा दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को जो से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना है। धन्यवाद।